morning students. I welcome you in SD online classes. Yes students, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का, वो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंश्योरेंस। बहुत जर्नल वर्ड है इंश्योरेंस, जिसके बारे में आई एक्सपेक्ट विद यू नो वेरी वेल अबाउट इंश्योरेंस। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से जानते हो इंश्योरेंस के बारे में। देखो कभी भी आजकल, चलो हम बात करें अगर इंसेंट टाइमिंग की, पहले की बात करें तो लोग इतने अवेयर नहीं थे इंश्योरेंस वर्ड से, लेकिन आजकल तो जो भी आपकी चीज़ है, लाइक आपकी कोई घर में असेट्स है, आपके लग्जरी आइटम भी है, तो आप क्या कराते हो, फर्स्टली उसका इंश्योरेंस कराते हो। तो इस रीज़न से इंश्योरेंस से आप लोग सब अवेयर होंगे। इंश्योरेंस बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया। तो इस रीज़न से आप बहुत तरह की इंश्योरेंस कराते हो। तो आपकी जो कोई असेट्स है, आपकी शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, तो आप उसका भी इंश्योरेंस कराते हो। तो इंश्योरेंस के लिए आपको क्या पे करना होता है? इंश्योरेंस तभी होता है जब आप अपना कुछ अमाउंट, कुछ रेकरिंग डिपॉजिट कहाँ कराते हो, एज ए लाइक ए प्रीमियम। जैसे आप अपने बैंक में डिपॉजिट कराते हो, तो अपने सेविंग का कुछ पार्ट आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी उसके अकॉर्डिंग, लाइक आप कौन सा बीमा कराना चाहते हो, कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक अब हम बात करने वाले हैं, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सर्विस का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। किसका पार्ट है ये? फर्स्टली हमने बात करी थी, तो सर्विस का सेकंड टॉपिक है आपका इंश्योरेंस। हमने पहले जो इससे प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी वो बैंकिंग सर्विस की बात करी थी। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसको भी हम कन्वर्सेशन से समझते हैं। तो लाइक क्या है, एक मेन मेंबर है, एक क्या है, हमारी फैमिली का मेन मेंबर है, जो सबसे बड़ा मेंबर है वो मेन मेंबर है। उसके साथ क्या रहते हैं, उसके फादर भी रहते हैं और मदर भी रहते हैं। तो फादर मदर तो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अर्निंग करें, ओके। उसके साथ उसके फादर मदर भी रहते हैं और एक पर्सन अर्न करने वाला है, उसके दो बच्चे। तो क्या है उसके, ये दोनों सन है, दो उसके बच्चे हैं। तो एक फैमिली को रन करने के लिए उसको क्या करना होता है, अकेले को अर्निंग करनी होती है। अगर किसी रीजन से उसके साथ, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, अनसर्टेन है, नहीं पता हमारे साथ क्या हो जाए, आज हम हैं कल हम ना हो। तो इस रीजन से हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेंसी बनी हुई है। तो इस रीजन से वो ये कहता है, उसके लिए टेंशन का पार्ट बन जाता है, अगर मैं नहीं हुआ किस दिन, तो जो मेरी फैमिली है उसको कौन रन करेगा, कौन उसकी टेक केयर करेगा। तो इस रीज़न से वो क्या करता है, बात कर रहा होता है किसी पर्सन से, तो वो उसको आइडिया देते हैं कि आप क्या करा लो, जो भी आपकी अर्निंग है उसका कुछ स्मॉल पार्ट आप एक इंश्योरेंस कंपनी में लाइक ए प्रीमियम डिपॉजिट करा सकते हो। अगर आपके साथ इन केस एनी केस अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो उस चीज़ से आपको क्या रिबेट मिलेगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड कर देगी, ओके। तो लाइक क्या होता है, हमारा फ्यूचर अनसर्टेनिटी, जो हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी मीट विद एन एक्सीडेंट, अगर हमारे साथ कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस रीजन से हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। तो लाइक अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कैसे मिलेगा, लाइक अब ये पर्सन है, तो क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या डिपॉजिट कर रहा है, प्रीमियम, अपनी रेकरिंग डिपॉजिट का, अपनी रेकरिंग डिपॉजिट हर मंथ कुछ अमाउंट किसको जमा कर देगा, लाइक प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ अमाउंट देगा। तो लाइक क्या हुआ, उसने मंथली 500 डिसाइड कर रखे, मंथली 500 वो इंश्योरेंस कंपनी को लाइक एक प्रीमियम पे करेगा। तो क्या हुआ, उसने 5 ईयर्स इंश्योरेंस पे कर दिया, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, और उसका जो इंश्योरेंस की लाइफ टाइम है वो 20 ईयर्स है, ओके। तो उसने 5 साल बाद उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो मिस हैपनिंग होने पे भी तो उसका सारा अमाउंट कौन पे करेगा, ये नहीं है कि उसने 5 ईयर्स सबमिट किया, तो 5 ईयर मल्टीप्लाई 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 लाख अमाउंट हो सकता है उसका। तो बट 3 लाख अमाउंट ना होके हम कह सकते हैं कि 3 लाख अमाउंट ना मिलके उसको 10 लाख रुपीज़ मिलेगी, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया बता रखा था, अगर आप इतना इंश्योरेंस कराते हो और आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपको मिस हैपनिंग टाइमिंग पे आपको फुल अमाउंट मिलेगा, चाहे आपने कुछ भी पे किया हो। ये रीज़न होता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो लाइक क्या हुआ,
इंश्योरेंस कंपनी हमें फैसिलिटी इस रीजन से दे रही है, इस रीजन से दे रही है क्योंकि एक पर्सन ने, इसी पर्सन ने, जो ये वाला पर्सन है जो हमारा सोल ट्रेडर है, उसने ही अपनी इनकम का कुछ पार्ट इंश्योरेंस कंपनी में लाके ऐसे इंश्योरेंस पे किया हुआ है। तो इस रीजन से हम उसको क्या देंगे, इस रीजन से वो क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी उसकी, हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो उसने ये पूछा कि अब हमारी जो फैमिली है उसकी टेक केयर कौन करेगा। तो उसने बताया आपने जो इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो इस रीजन से जो वर्ड आता है वो बात आती है इंश्योरेंस। कौन आपकी फैमिली की टेक केयर करेगा, जो आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है वो वर्ड किस पे डिपेंड होता है, उससे क्या होगी आपकी फैमिली की टेक केयर हो। क्लियर है। तो आपकी फैमिली की टेक केयर कौन करेगा, जो इंश्योरेंस करा रखा है इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको क्या देगी, क्लेम दे देगी, आपको अमाउंट पे कर देगी आपकी फैमिली को, जिससे आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी से हमने एक पॉइंट बनाया टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो एटलीस्ट ये जो हमारी फैमिली है कम से कम उसका ये बर्डन तो कम होगा कि हम रोटी कहाँ से खाएंगे, हम अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इस रीज़न से आज के टाइम में जो हमारी जनरल नीड है वो क्या है, इंश्योरेंस की जनरल नीड है। हमें ज़रूर बेसिकली अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इवन आपको अपनी कोई भी लग्जरी आइटम्स है उसका भी इंश्योरेंस कराना चाहिए। अपने कोई बिजनेस में कोई मिसहैपनिंग हो गई, फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, तो उस रीज़न से भी आपको एक हैवी लॉस पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए करते हैं हम ताकि अपनी अनसर्टेनिटीज के इम्पैक्ट को हम कम कर सकें। नेक्स्ट वन, इट्स एन एग्रीमेंट। क्या है ये, एक एग्रीमेंट है इन विच वन पार्ट एग्री टू पे एन अमाउंट इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। ये एक एग्रीमेंट है, आप एक पार्ट, कुछ पार्ट हर महीने जमा करते हैं, उसके बाद अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका बल्क में टोटल अमाउंट, अगर आपने कम भी पे किया हुआ है लेकिन आपको जो क्लेम मिलेगा वो फुल अमाउंट का मिलेगा। अगर आपकी इन बिटवीन जो आपका पीरियड है लाइक 20 ईयर्स का आपने इंश्योरेंस करा है, तो 20 ईयर्स के बीच में उस पर्सन से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी कैन बी क्लेम फुल अमाउंट। ओके, तो इट्स ए एग्रीमेंट इन विच वन पार्ट एग्री टू पे, हम ये पार्ट पे कर रहे हैं, एन अमाउंट इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। तो आपको क्या मिलेगा, वो अमाउंट जो आपका मिसहैपनिंग के टाइम में आपको लाइक ए क्लेम रिसीव हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ हम एक पॉइंट और क्लियर करते हैं। जो ये पॉइंट है इसके साथ 3 वर्ड ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहते हैं हम पॉलिसी। ये क्या है हमारे लिए, एक पॉलिसी है। इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए, पॉलिसी। पॉलिसी के साथ जो एक चीज कंप्लीट होती है वो क्या होती है, पॉलिसी के साथ क्रिएट होता है आपका वर्ड प्रीमियम। क्या होता है वर्ड प्रीमियम। एक पॉलिसी में जो इंश्योरेंस के लिए आपने एक पॉलिसी कराई हुई है उसमें आपको कुछ अमाउंट का प्रीमियम देना पड़ेगा। वो आप अमाउंट कहाँ से पे करोगे, अपनी रैकरिंग जो आपकी इनकम है उसकी कुछ रैकरिंग अमाउंट, रैकरिंग डिपॉजिट में से आप पे कर दोगे। कुछ अमाउंट जो होता है उसमें से आप प्रीमियम का पे कर दोगे हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को। प्रीमियम के साथ क्लियर होता है क्लेम। क्लेम कैसे होगा, तो पॉलिसी क्या होती है, जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हो, लाइक आप कौन सी करा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, गुड्स से रिलेटेड करा रहे हो, कौन सी पॉलिसी करा रहे हो, कितने की करा रहे हो, उसका भी अमाउंट होता है। एक होता है आप 10 लाख की करा रहे हो, 20 लाख की करा रहे हो, 30 लाख की करा, तो उसके अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट प्रीमियम्स डिसाइड होते हैं। तो उसके साथ स्टार्ट होता है प्रीमियम हो गया, आप अपने डिपॉजिट में से कुछ पार्ट प्रीमियम में सबमिट करा दो। प्रीमियम के बाद आता है क्लेम कितना मिलेगा। अगर आपके साथ मिसहैपनिंग हो गई, आपने कुछ पार्ट करा दिया पे, तो मिसहैपनिंग पे वो आपको कितना अमाउंट पे करेंगे। तो लाइक क्या है, अगर आपका 1 लाख का इंश्योरेंस है, ओके, वो कहते हैं कि आप पे कम करते हो आप हमेशा, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा वो टोटल मिलेगा 1 लाख, और अभी तक आपने उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई विदिन 2 ईयर्स, विदिन 2 ईयर्स उनके बीच में कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो अभी तक जो उनका टोटल अमाउंट सबमिट हुआ है, टोटल अमाउंट सबमिट हुआ है उनका 10,000 रुपये, और उनको क्लेम कितना मिलेगा, उनको जो क्लेम मिलेगा उसकी फैमिली को वो मिलेगा 1 लाख रुपीज़। ओके, अगर उसका जो क्या था इंश्योरेंस था वो 20 ईयर्स का था, कंप्लीट अमाउंट उसको 1 लाख मिलना था। अगर उसका कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो एक्सीडेंटल बीमा था, मिसहैपनिंग होगी तो मिलेगा, मिसहैपनिंग नहीं होगी तो नहीं मिलेगा उस केस में। तो इस रीज़न से क्या हुआ, 10,000 का उसने क्या किया है, पे किया, टोटल अमाउंट पे किया अभी तक विद इन 2 ईयर्स 10,000, और क्लेम कितने का मिलेगा उसको
अप टू 1 लाख। तो ये देखो कितना सही बेनिफिट है। अगर इन केस अगर आपके और अगर नहीं होता तो आपका कंप्लीट अमाउंट चला गया। अगर 20 ईयर्स के बीच में कोई मिस हैपनिंग नहीं होती उसके साथ, तो एज इट इज आपका अमाउंट वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा। तो लाइक आप कहोगे कि अब हमें लॉस हो गया, तो हम ये लॉस नहीं कह सकते, उनको आगे वो चीज़ किसी और को रिकवर करने के लिए वो यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? तो हम बात करेंगे इंश्योरेंस लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल। इंश्योरेंस के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये तो एक बेसिक था इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस हमारी सेफ्टी के लिए कैसे नीडेड है। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इंश्योरेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इंश्योरेंस के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, वो क्या है? लाइक आपके इंश्योरेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लाइक क्या होता है, अब ये कह रहे हैं जो इंश्योरेंस है वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्सन ने इंश्योरेंस कराया होगा। इंश्योरेंस लाइक बहुत सारे पर्सन्स कराते हैं। तो ऐसे ही हमारी इंश्योरेंस कंपनी है। क्या है? हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका नाम है XY लिमिटेड कंपनी। ओके, XY लिमिटेड कंपनी में कितने पर्सन्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है? उसमें कितने पर्सन्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है? A, B एंड C। तो हम कहते हैं कि हर साल क्या जाता है? प्रीमियम जाता है। क्या जाता है? प्रीमियम सबमिट होता है हर साल। A भी प्रीमियम देता है, B भी प्रीमियम देता है, और ये भी हो सकता है कि प्रीमियम सब लोगों का डिफरेंट हो, सब लोगों का अलग अलग अमाउंट से इंश्योरेंस। तो क्लियर है? A भी प्रीमियम पे करेगा, B भी प्रीमियम पे करेगा और C भी, और सारा का सारा अमाउंट किसके पास आ जाएगा? एक इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? एक इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? एक इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट हो जाएगा। ओके, किसके पास आएगा? वो आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी के पास अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? तो इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल अमाउंट कितना आया? ये कितना देते हैं हर मंथ? जो ये प्रीमियम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ और ये 100 रुपीज़। क्लियर है? ABC 3 पर्सन हैं। कौन है ये? ABC 3 पर्सन है। ABC 3 पर्सन है ये। तो ये क्या करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, XY लिमिटेड। टोटल कितनी अमाउंट आई? XY लिमिटेड के पास टोटल अमाउंट आया इसके पास 300। ओके, कितना अमाउंट आया? टोटल अमाउंट आया 300। तो हम कह रहे हैं कि जो हमें इंश्योरेंस कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो उससे क्या अर्निंग कर रही है, उसका क्या अर्निंग सोर्स क्रिएट हो रहा है, अब हमें ये बताइए। तो लाइक क्या हुआ, मैंने क्या कहा, ये आपकी एक्सीडेंटल है। जो ये इंश्योरेंस फंडामेंटल बता रहे हैं वो क्या है? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में जो पहले आप मेरा कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी। तो लाइक क्या है, जो आप ये इंश्योरेंस करा रहे हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रहे हो। एक्सीडेंटल तभी होता है अगर किसी की पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हो गई तो ही ये पे होगा। अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई तो ये पे नहीं होगा। वो अमाउंट कौन रखेगा? फिर इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। इंश्योरेंस कंपनी लाइक उसको या तो इन्वेस्ट करे या किसी और पर्सन का, लाइक कि 3 पर्सन है उसमें से 2 के साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई। मिस हैपनिंग किस पर्सन के साथ हुई? ओनली A पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हुई, और BC एज इट इज है, BC के साथ अभी तक कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है। तो अब आप बताइए, इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल कितने अमाउंट आए? 300 रुपीज़, जो हमें A पर्सन को क्लेम पे करना है। A पर्सन के साथ क्या क्रिएट हुई? मिस हैपनिंग क्रिएट हो गई। मिस हैपनिंग किसके साथ हुई? A के साथ। और A को जो हमें क्लेम प्रोवाइड करना है, एक रिस्पॉन्सिव A के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको क्लेम प्रोवाइड करें।
तो इंश्योरेंस कंपनी जो ए को क्लेम पे करेगी वो कितना पे करेगी, ओनली 200 ही पे करना है। हमारी जो लाइबिलिटी बनती है जो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग डील हुई है वो सिर्फ उसको 200 पे करने की हुई है। तो क्लियर है। तो अब क्या हुआ, अब बताइए बी और सी को कुछ पे होगा, बी और सी के साथ कोई मिसहैपनिंग ही नहीं हुई है, तो इस रीजन पे बी और सी को कोई भी अमाउंट पे नहीं होगा। पे किसने करा, ए बी सी ने, टोटल किसके पास आ गया, इंश्योरेंस कंपनी। तो अब इंश्योरेंस कंपनी अपने घर से तो देगी नहीं, जो उसको क्योंकि ये क्या है, अनसर्टेन है फ्यूचर, पॉसिबिलिटी है हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है हो भी जाए और नहीं भी हो, तो इस रीजन से उसके पास तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इन सब का जो पैसा है उसमें से वो आगे किसको क्लेम दे देगी, उसी अमाउंट में से वो और लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और लोगों की हेल्प करती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो लाइक उसने 200 रुपये किसको पे कर दिया, ए कंपनी को। तो अब क्या इनकम बच गई, 100 रुपये की इनकम अभी भी किसके पास बच गई, इंश्योरेंस कंपनी की जो इनकम है वो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी की जो इनकम है वो 300 में से 200 माइनस कर दो, 100 रुपये जो है वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास रिमेन रहेगी। ये हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कोई और पर्सन है उसका एक्स्ट्रा क्लेम आ जाए, उसमें से पे कर सकते हैं। तो अब जो 100 रुपीज़ है तो ये हो सकता है कि 100 रुपीज़ को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इसका कुछ परसेंट 50% तो हम रिटेन करके रख लें और 50% हम इसको इन्वेस्ट कर दें, ताकि एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती है जो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 रुपए बनाती है। ये पैसा क्रिएट करके ही आप लोगों की हेल्प करती है जिस पर्सन को नीड होती है। क्लियर है। उन्हीं का पैसा उन्हीं को देना और उसमें से अगर कुछ अर्निंग हुई तो उसको आगे इन्वेस्ट करना, फिर उनकी हेल्प करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, ये उसकी इनकम है 100 रुपये, 100 रुपये को वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी, रिटेन करेगी और 50% उसका इन्वेस्ट कर देगी। पैसा तीनों से कलेक्ट होगा, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो एक को, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेफ थे, दोनों के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। बी और सी बिल्कुल सेफ लेवल पे, सिर्फ मिसहैपनिंग हुई ए पर्सन साथ। ए पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देगी, क्लेम कर देगी। क्लेम 200 रुपये का है, 100 अभी भी बच गए तो वो आगे इन्वेस्ट कर देगी और इन पर्सन को नियर फ्यूचर में कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल पे कभी भी रिटर्न नहीं मिलता अगर आपका कोई मिसहैपनिंग नहीं होती। वो अपनी श्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए, कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, अनसर्टेनिटी ना हो जाए, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए आपने ये सब क्रिएट करेगी। ओके, तो अब हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, वो क्या है आपका इंश्योरेंस फंक्शन। इसके साथ हमारे कुछ इंश्योरेंस के फंक्शंस हैं। फंक्शंस के साथ, फंक्शन के बाद जो हम बात करेंगे, फंक्शन के बाद हम किसकी बात करेंगे, फंक्शंस के बाद हम बात करेंगे आपकी, चलो पहले इसके बारे में बात करें, फिर टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। ये स्टूडेंट्स, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस के फंक्शंस के बारे में। इंश्योरेंस के फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। तो लाइक मैंने आपको बात करी थी कि इंश्योरेंस के बारे में बात कर लिया हमने, फंडामेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात कर लिया। अब उसी इंश्योरेंस के कुछ फंक्शंस है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शंस मीन्स इंश्योरेंस जो कराया है उनका क्या काम है, क्या हमें फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए फर्स्टली जो हम बात करते हैं वो करते हैं प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। जो इंश्योरेंस होते हैं, हमारा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन। फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन। अनसर्टेन को वो, अनसर्टेन मतलब हमें नहीं पता कहाँ तक, किस लेवल तक क्या चीज़ हो जाए हमारे साथ। तो अनसर्टेन चीज़ को सर्टेन लेवल तक लेके आना, वो किसका काम होता है, इंश्योरेंस। वो कैसा पॉसिबल है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो लाइक देखो बहुत ईजी टास्क है हमारे लिए, बहुत ईजी है ये वर्किंग। हमने इंश्योरेंस करा रखा है, तो अगर क्या हो गया, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, चलो ठीक है पर्सन गया, लेकिन उसने अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है तो उसको उसके रीज़न से क्लेम मिल सकता है। क्लेम मिलेगा तो उसकी फैमिली के काम आएगा, तो उस लेवल तक हम कह सकते हैं कि हमें उस चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। तो लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कार का। मेरे पास एक कार थी, ठीक है, मेरे पास एक कार थी जो उसकी स्टिल नाउ जो वर्थ है वो कितनी है, एक मेरी कार की वर्थ है, मेरी कार की वर्थ है 10,000, बट उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से अब उसकी वर्थ ओनली 3,000 की रह गई। मुझे कितने का लॉस हो गया, 7,000 का लॉस हो गया।
तो अगर मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो वो कह रहे हैं कम से कम इंश्योरेंस करा रखा है तो मेरे को इस सर्टेन लेवल तक ला सकते हैं कि 10,000 रुपये की वैल्यू थी, अगर मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो मुझे लॉस से पहले वाली कंडीशन तक ले आएगा। वो क्या कहेगा, जो हमारे लॉस से पहले वाली कंडीशन तक लाएगा। 10,000 रुपये तक था तो मेरा लॉस ना बियर करना पड़े, ये फैसिलिटी मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो लाइक 7,000 का लॉस हुआ, अगर मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो वो क्लेम मुझे कहाँ से मिल जाएगा, तो वो क्या है, मेरे लिए लॉस ना होके जो मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ वो तो मैं अपना एक्सपेंस मान लेती हूँ, और 7,000 को लॉस में ना दिखा के वो लॉस से बिफोर जो कंडीशन है वहीं पर ला के रख देता है हमें। तो 7,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, 3,000 मुझे अपनी कार से मिल गया, तो मेरा लॉस क्या हो गया, 0। ओके, तो आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी का लॉस है, इंश्योरेंस कंपनी को भी कोई लॉस नहीं। जो इंश्योरेंस के पास इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम आ रहे लोगों की, तो कुछ के साथ मिस हैपनिंग होती है, कुछ के साथ नहीं होती, तो जो टोटल अमाउंट सब लोगों से आता है, जो पर्सन से कलेक्ट होता है, वही आपके लिए यूज होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लॉस। तो हमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें लॉस हुआ तो एटलीस्ट वो हमें उस लेवल तक ले आएंगे जिस लेवल तक हमारी एक कार की वर्थ थी। तो मेरी कार की वर्थ थी 10,000, 3,000 की ऑलरेडी वो है, 7,000 मुझे कंपनी क्लेम कर देगी। तो इस रीजन पे मैं किस लेवल पे आके खड़ी हो गई, अनसर्टेन लेवल से सर्टेन लेवल पे आके खड़ी हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट वन ये क्या करता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो करते ही है, लाइक क्या होगी, मैंने इंश्योरेंस कराया तो मैं प्रोटेक्ट हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरे सामने क्या खड़ा है, इंश्योरेंस का अमाउंट खड़ा है, उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि एक जो पर्सन की लाइफ है वो विदाउट मनी सर्वाइव नहीं हो सकती। तो इस रीज़न से प्रोटेक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, लाइक मेरी जो कार है वही ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस चीज़ के लिए वो हमें क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। तो अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई या हमारी कार ख़राब हो गई, उस पर कोई खर्चा हो गया, तो लाइक क्या है, मेरे नई कार लेके गई लेकिन वो चीज़ ख़राब हो गई, तो उससे रिलेटेड खर्चा है और उसका भी आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो वो भी कौन देगी आपको, कंपनी क्लेम दे सकती है। क्लियर है। और नेक्स्ट वन है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग किस केस में कह सकते हैं हम, रिस्क शेयरिंग इस केस में कह सकते हैं लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल। अगर हमने एक से ज़्यादा, व्हेन इंश्योरेंस for one thing क्या कर रखा है, आपने किसी भी एक चीज का इंश्योरेंस 3 बार करा रखा है, मतलब अलग अलग कॉर्पोरेशन से करा रखा है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरी एसेट्स की इतनी सही वर्थ है तो इसको मैं 3 जगह इंश्योरेंस कराऊंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों से ही लाइक आपकी क्या है, आपका लॉस होता है 50,000, तो ये नहीं है कि आप 1.5 लाख रुपए अमाउंट लोगे। अगर आपका लॉस 50 है तो 50 को ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे, 50 का लॉस कौन देगा। अगर आपने 3 इंश्योरेंस करा रखे, आप 3 जगह प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो आपस में डिवाइड कर लेंगे अपना अमाउंट कि आपका अमाउंट क्या रहेगा। तो हम किसकी बात कर रहे थे, तो जो क्लेम है वो तीनों मिलके बियर कर लेंगे, जो 3 इंश्योरेंस ने करा रखे हैं वो तीनों मिलके आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड विल बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो क्या होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी के पास अमाउंट आता है, अब वो कह रहे हैं कि आप उनका क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो अमाउंट आता है उसको हम कहाँ सेव कर देते हैं, उस अमाउंट को हम आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर किस पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हो गई तो उसको क्लेम प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर बच जाता है तो हम उसको सेव कर देते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करती है। इस चीज़ को आप लर्न कर लेना, यही आपका होमवर्क है। जो चीज़ मैं कराती हूँ उसको ही, उस पॉइंट को ही क्लियर करा करो, उस पॉइंट को ही लर्न कर लिया करो। थैंक यू सो मच।